Yes. Hanji, so guys, again welcome back. I'm your Nandini ma'am, and we were doing long question answer type, and finally we reached question number 3. It is saying give important differences between an animal and a plant cell. Okay, तो चलिए एक एनिमल और प्लांट सेल के बीच में क्या डिफरेंस हो सकते हैं, अब हमें वो बताने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज आप अपनी नोटबुक्स में एक टैबुलर फॉर्म में लिख लीजिए इसको. ठीक बेटा. तो यहाँ मैं इधर एनिमल सेल लिख रही हूँ, आपको जैसे लिखना है आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है. Then in the second column, I'm going to write the plant cell. Okay, so I'll start with Tushar. Tushar, beta, first point which is there or animal and plant cell के बीच में difference है. Yes, beta. The very first point. Yes. Animal cell consists of cell membrane. Plant cell. Oh, sorry. Animal cells do not consist of cell membrane, and plant cells consist of cell membrane. अरे ये क्या बात हुई? उसको सेल वॉल बोलते हैं जो आप सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हो. हाँ जी मैम सेल वॉल. हाँ, so animal cell में outermost covering is the cell membrane. Outermost covering is the cell membrane, whereas in plant cell the outermost covering is the cell wall. है ना बेटा? Outermost covering is the cell wall. Right बेटा जी. चलिए next point. आसमा आप बताएंगे मुझे next point of difference in between these two. Ma'am, chloroplast is present in plant cell and is not present in animal cell. Yes, very good. So मैम नेक्स्ट मैं बताऊं. just a second, हम लिख लें फिर मैं आपसे पूछ लेती हूँ. ठीक है. So there is no chloroplast in an animal cell, whereas plant cells do have. ल्यूकोप्लास्ट होता है एनिमल सेल में. बेटा वैसे एनिमल सेल्स में होता है, एनिमल सेल्स में होता है, क्रोमोप्लास्ट नहीं होता. ठीक है. ल्यूकोप्लास्ट क्योंकि आपका स्टोरेज पर्पस के लिए है ना, बट हम अभी 8th लेवल तक हम वी डू से कि देयर आर नो प्लास्टिड्स इन एनिमल सेल. ओके, हम एक यस मैम दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग. हाँ जी कोई बात नहीं. हाँ जी बेटा. अक्षता बताओ बेटे नेक्स्ट पॉइंट. यस बेटा. हाँ जी अक्षता आप बताओ नेक्स्ट पॉइंट. यू आर राइटिंग इट डाउन. ओके, I think she has messaged me. Okay, very good. So the vacuole present in a plant cell is very big in size, whereas the animal cell have got very small vacuole. ठीक है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे small sized vacuole is present. ठीक बेटा. Is found, whereas in plant cell large size vacuole is present. Yes, Arnav, next point is for you. Yes बच्चे, कोई और पॉइंट रह गया? मैम आपका थर्ड पॉइंट तो दिख ही नहीं रहा लिखा हुआ. मैम बस पर्पल वाला पॉइंट दिख रहा है सेकंड. ऐसा क्या दिख नहीं रहा क्या पॉइंट? यस बेटा, दिस इज नॉट विजिबल. नो मैम दिख रहा है. मैम थर्ड. मैम मुझे तो दिख रहा है. ओके तुषार, इट मस्ट बी सम नेट इशू एट योर एंड बेटा. आई थिंक मैम आप आ गया. दैट मींस आपके पास आंसर थोड़ा रुक रुक के जा रहा है जबकि आप सबसे पास बैठे हो. हाँ जी. यस अर्नव, कोई पॉइंट दिमाग में आ रहा हो? मैम मेरे को प्लांट सेल में बताओ क्या है पॉइंट अक्षता, हम उसको एनिमल सेल में ढूंढ लेंगे. यस ओके. ओके, ये तो हमने लिख लिया बेटा, ये तो सबसे पहला पॉइंट आ गया. ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट नहीं बेटा, वो तो दोनों में ही होते हैं. एक सेंट्रियोल्स होते हैं बेटा. सेंट्रियोल्स आर फाउंड इन ओनली एनिमल सेल्स, दे आर नॉट फाउंड इन प्लांट सेल्स. सो सेंट्रियोल्स मैम एक है मैम एक और.
ओके, सेंट्रियोल्स आर फाउंड, वेरी गुड। अगर है तो बेटा आप मुझे या तो चैट करके बताओ या फिर आप मुझे बोल के बताएंगे, राइट। सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट। एक पॉइंट और है, वो मैं अभी वेट कर रही हूँ, क्या पता मुझे अक्षता बता दे, राइट अक्षता? ओके, शी हैज चैटेड मी अप, सो ओके ओके, ये हम पॉइंट तब लिखेंगे जब हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो एक पॉइंट है, वो क्या होता है बेटा, हम जो गोल्जी एपरेटस होता है ना, प्लांट सेल्स दे हैव अ गोल्जी एपरेटस, लेकिन उस केस में उनका जो नाम है वो इट इज कॉल्ड एज डिक्टोसोम, ठीक है बेटा। यहाँ पे आप लिखेंगे गोल्जी एपरेटस, ये ए है बेटा, एपरेटस इज फाउंड, ठीक बेटा, whereas in plant cells dictosomes are found, ठीक है, dictosomes are found। ये बहुत छोटे साइज के गोल्जी बॉडीज ही होती हैं, लेकिन प्लांट सेल्स में इनका नाम जो है इट इज कॉल्ड एज डिक्टोसोम्स। एनिमल सेल्स में गोल्जी एपरेटस ही रहता है, ठीक है बेटा। So this was these were the some differences between an animal cell and a plant cell. Yes Akshita, you are very much correct कि हम बोल मैम सकते हैं ये डिक्टोसोम्स होता है कि डिक्टोसोम्स? डिक्टोसोम, ठीक है। मैम बट फिर यहाँ पर वाई क्यों लिखा है? वो स्पेलिंग में आता है बेटा, y इज साइलेंट, ठीक है। एक आपका पॉइंट ये भी आ सकता है कि प्लांट सेल इज लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू द एनिमल सेल, ठीक बेटा, आप ये भी पॉइंट लिख सकते हो। अभी वी हैव रिटन और जीन्स का मैम प्लांट सेल्स में जीन्स होते हैं? हाँ जी बेटा, न्यूक्लियस होते हैं बेटा, होते हैं ठीक है, क्योंकि इट्स अ यूकैरियोटिक सेल ना, चाहे प्लांट सेल है चाहे एनिमल सेल है, उसके पास वो मटेरियल तो प्रेजेंट होता ही है, ठीक है बेटा। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ डू प्रोकैरियोट्स डिफर फ्रॉम यूकैरियोट्स, ठीक बेटे, चलिए। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज हाउ डू प्रोकैरियोट्स डिफर फ्रॉम यूकैरियोट्स। तो अगेन जस्ट मेक अ टैबुलर फॉर्म, ठीक बेटा, एक टैबुलर फॉर्म में आप प्लीज लाइन वगैरह ड्रॉ करके उसको लिख लो। फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट द प्रोकैरियोट्स, और यहाँ पे वी आर गोइंग टू राइट यूकैरियोट्स, ओके। Okay, Tushar, I'll start with you. The very first difference between the prokaryote and the eukaryote. सेल मैम प्रोकैरियोट्स में तो लिखेंगे मैम सेल्स कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड मैम यूकैरियोट्स में सेल्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। उल्टा ओ बोल, मैम मैंने उल्टा बोल दिया फिर से। yes, you are saying vice versa. It's not like that. यस मैम। Prokaryotes में they don't have a definite nuclear structure, जो एक proper nuclear structure होता है that is not present। हम इसको मैम ट्रू न्यूक्लियस या फॉल्स हम इसको न्यूक्लियस? simpler terms में लिखेंगे that prokaryotes do not have a nuclear membrane, do not have a nuclear membrane, ठीक है। Whereas eukaryotes they do have a nuclear membrane, राइट बेटा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अर्नव आप बता सकते हो। म्यूट हो आप। मैम नेक्स्ट मैं बताऊं? हाँ जी आप बताओ, अब पहले अर्नव को मैम बताने दे दो। डू नॉट हैव न्यूक्लियस। ओके, नहीं न्यूक्लियस तो होता है, बट न्यूक्लियस में ना हमारा ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। न्यूक्लियस तो है बट उसको कुछ और बोलते हैं। हाँ जी अक्षता आप बताओ। यस अक्षता बेटा। यस मैम, एक मिनट मैम, राइट। अच्छा यू आर राइटिंग, ओके। अच्छा मुझे आप इतने में नेक्स्ट पॉइंट सोचो। आसमा कोई और पॉइंट होता है बेटा, इफ एनीथिंग इज देयर इन योर माइंड? ओके मैम भेज। हाँ जी बेटा, ठीक है, ओके गुड। प्रोकैरियोट्स आर एक्सक्लूसिवली, ये हमारे in prokaryotes, membrane bound cell Yes. organelles are present. एब्सेंट प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट ठीक है, ओके कोई बात नहीं। प्रोकैरियोट्स हम पहले अक्षता का पॉइंट लिख लेते हैं, क्या है कि दे आर मोस्टली यूनिसेलुलर, ये आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही मिलते हैं, ठीक बेटा। ये जो हैं
दिस इज नॉट इट. ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, तो दैट यूनिसेलुलैरिटी कंसेप्ट इज नॉट 100% appropriate. So it can be anything. ठीक है जी, can be multicellular also. ठीक बेटा. ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो हमें अभी आसमा ने बताया वो पॉइंट क्या था? हाँ जी, क्या था पॉइंट कि हमारी जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं दे आर फाउंड इन यूकैरियोट्स एंड दे आर एब्सेंट इन द प्रोकैरियोट्स. ठीक है, सो मेम्ब्रेन बाउंड organelles like plastids, right? Organelles are absent. ठीक बेटा. Whereas in eukaryotes, membrane bound organelles are present. Okay, ma'am. Okay, Arnab, can you give me example for both of these? क्या आप मुझे एग्जाम्पल दे सकते हो? नो मैम. मैम मैं बताऊं? आप बताओ. याद अच्छा, कोई बात नहीं. मैम प्रोकैरियोट्स के होंगे बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, और यूकैरियोट्स के एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स. यस, तो हम एक एक एग्जाम्पल लिख देंगे, आप कुछ भी लिख सकते हो. ओके, ठीक है जी. तो हमारा प्रोकैरियोट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल रहता है बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक सेल का है प्लांट सेल. ओके, सो ये हमारे डिफरेंसेस हो गए बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स. और इससे पहले हमने किया था प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस किया.